नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज आपको पता है संक्रांति है और जब जब संक्रांति होती है तब तक प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब हवन यज्ञ करते हैं। आपको ही पता है जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है तभी संक्रांति होती है। तो आज संक्रांति भी है, हवन भी होगा और बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के हम खोलेंगे, बताएंगे कि प्रोफेसर साहब किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनके दिल में जो हम कभी ऑफलाइन, जब हम ऑफलाइन होते हैं तभी हम कर पाते हैं, तब हमारे पास कैमरा नहीं होता। लेकिन आज हम कैमरा साथ साथ लेके चलेंगे, कैमरामैन को भी साथ साथ लेके चलेंगे और उनके सीक्रेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको पता ही है हवन यज्ञ हम क्यों करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। कहते हैं कि अग्नि देव की दो पत्नियां थी, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा आपको पता ही है वो अग्नि की थी और जो स्वधा है वो जल की है। तो स्वाहा से हम हवन यज्ञ करते हैं और प्रोफेसर साहब के सीक्रेट्स बताएंगे। हवन यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये हवन यज्ञ से देवता जो हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसके पीछे, लेकिन आपको बताएंगे। तो हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का और हमारे पंडित जी का और आप सबका। तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हवन कुंड के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर साहब, हवन कुंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जब अग्नि डालेंगे, ये आहुति देंगे, मुझे लगता है कि आप सभी जगत के लिए ये हवन करते हैं, सभी संसार का भला करने के लिए ये हवन यज्ञ करते हैं। हर संक्रांति पे अपने घर में ही हवन करते हैं, खुले में करते हैं, जैसा कि आप बताते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये हवन यज्ञ संक्रांति जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तब हम करते हैं। तो आज नवरात्रा भी है, तो उसकी खुशी में भी हम करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि आज संक्रांत है। तो प्रोफेसर साहब, ये हवन यज्ञ आप हर महीने ही क्यों करते हैं? शिफाली जी, जब से मैंने वेद पुराण चैनल चलाया है, 3-4 महीने हो गए हम चलाए हुए, यानी कि यूट्यूब पे डालते हुए 1.5 महीना हो गया। जब से मैंने ये चैनल चलाया है तब से मैंने प्रण ले लिया था, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं रोज़ सुबह पाठ सुनूंगा, चाहे कैमरे हों या ना हों, चाहे पंडित जी आए या ना आए, लेकिन मैं रोज़ सुबह पाठ सुनता हूँ। वो कैसे? पंडित जी नहीं आएंगे तो पाठ कहाँ से सुनूंगा भाई? उसका जिक्र भी बताऊंगा भाई। हमारे अंदर ही सब कुछ, पंडित जी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सुनने की क्षमता जगानी है, कैसे जागती है वो चीज़ें मैं सीक्रेट बताऊंगा वो बाद में, लेकिन मैं सुनता हूँ। और मैंने प्रण ले लिया था शिफाली जी, जब भी संक्रांति आएगी तो मैं हवन जरूर करूँगा। हर महीने, हर मंथ मेरा हवन होगा। छोटा सा मैं हवन करता हूँ और हर मंथ में हवन करता हूँ, और हर मंथ जब भी संक्रांति आएगी सूर्य देव का इसी बहाने हम नाम ले लेते हैं, इसी बहाने हम सूर्य देव की पूजा आराधना कर लेते हैं। लेकिन वेदों पुराणों में तो हमें ज्ञान मिलता है, यहाँ हमें भगवान को प्रसन्न करने का मौका मिलता है। जी प्रोफेसर साहब, लोग हवन यज्ञ करने का यही महत्व होता है कि हम अपने रोग ऋण शत्रुओं को दूर कर सकें। क्या प्रोफेसर साहब ये एक बात बिल्कुल सही है कि हम रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं ये हवन यज्ञ में आहुति डालने से? शिफाली जी, कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मैं आज कमाई करने जा रहा हूँ और मेरा ऑफिस में कस्टमर आएगा और मेरे ऑफिस में पैसे आएंगे तो आएंगे। अगर मैं बता रहा हूँ मैं हवन कर रहा हूँ, इससे मेरे रोग खत्म होंगे तो होंगे। अगर हवन कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो कारोबार चलेगा। कोई भी कार्य, ये नहीं कि हवन यज्ञ ही, कोई भी कार्य अगर आप दिल से करते हो और मन से करते हो, आत्मा से करते हो, वो कार्य सिद्ध जरूर होता है। आपके पास लक्ष्मी जरूर आती है। ये दिमाग की अवस्था है आपकी दिमाग की अवस्था कैसी है शिफाली जी? आप किस तरह से सोचते हो, आप क्या मन में विचार लगा के ये चीज़ हवन कुंड, अगर हम शिफाली जी दिल से बताऊं, अगर हम कोई अपना स्वार्थ लेकर हवन यज्ञ करते हैं, यानी कि मैं हवन करने वाला हूं, मेरे पास पैसा आएगा, तो वो कभी भी नहीं आएगा, वो कभी फलदायक हवन नहीं होता। निस्वार्थ होकर आप कोई भी कार्य कीजिए, आपका जो मन में, जो दिल में, जो आपकी आत्मा चाहती है वो जरूर पूरे होगा, वो जरूर सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी कोई काम करना हो तो शर्त लगाकर नहीं करना चाहिए। जैसे कि पंडित जी मेरे को बोलते हैं, यहाँ पे जब भी हम हवन करने लगते हैं तो अपने मन की इच्छा रखिए। हर इंसान की मन की इच्छा होती है कि अपने मन की इच्छा रखिए। वैसे ये बात कैमरे के आगे बोलनी नहीं चाहिए। मेरे मन में इच्छा पता क्या होती है?
हे भगवान मेरे को इतना ज्ञान दे ताकि मैं समस्त सृष्टि के बारे में जान सकूं। बस मैं यही मांगता हूं। हर दफ़ा मेरी यही होती सोच कि हे भगवान मेरे को इतना ज्ञान दे ताकि मैं बहुत जल्दी, अभी 50 साल के तो करीब होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान मुझे जीते जी आ जाए। जी प्रोफेसर, अभी आपने अपनी इच्छा रखी तो मैं भी अपनी इच्छा रख रही हूँ। प्रोफेसर मेरी भी यही इच्छा है प्रोफेसर, अभी आप ये काम कीजिए जैसे कि आपने वेद पुराण चैनल में पंडित जी ने बोला था कि गरुड़ ऊपर बना होता है घंटी के ऊपर, लोग घर में घंटी बजाते हैं। और मेरी इच्छा है प्रोफेसर साहब, आप सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, उनको बताइए कि कौन सी घंटी बजानी चाहिए, अपने अंदर की घंटी बजाइए, वो आप करके बताइए, क्योंकि वो घंटी मेरे रोम क्षेत्रों को, मेरी 9 इंद्रियों को जागृत कर दिया उस घंटी ने। तो मैं रोज़ अपने एडिटर को बोलती हूँ मुझे वो दोबारा सुनाना, मुझे वो सेंड करना, क्योंकि वो चीज़ बहुत अनोखी थी, जो अंदर की घंटी बजाना। हम लोग पखंड करते रहते हैं, बाहर की घंटियाँ बजाते हैं, हमें कर्म कांड के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब ये आपके पास अद्भुत ज्ञान है, क्योंकि आप रिसर्च करते रहते हैं, तो मेरी इच्छा भी आप पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ये है अंदर की घंटी। ओम नमः शिवाय। अति सुंदर, बहुत अच्छा गुरुजी। ये आवाज़ कल्याण है, आपका मंगल हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलम तनुहरि। ओम सर्व धनम प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति आरोग्यम प्राप्ति अहम सर्वम सुखम प्राप्ति नवग्रह हवनः करिष्यामि। ओम शांति 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 शांति। रखिए। वेनमस्त पूज्यामि अग्नि वेनमस्त पूज्यामि। ओम अग्नि अर्पणमस्तु। ओम अग्ने नमः। वहाँ रखिए। ओम अग्निदेवाय नमः। पूज्यामि अग्निसंदम पूज्यामि अग्नि। ओम अग्नि सर्वामनस्त पूज्याम। आरोग्यम देहि देहि सर्वम धर्म प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति सर्वम भैरवा। ओम अग्नि नमः। ओम अग्नि नमः। ओम अग्नि नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। ओम सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 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 नमस्ते पूज्यामः। ओम बगलामुखी देवताभ्यो नमो नमः पूज्यामि। ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदमस्तभ्यां जीवां कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सुष्टानां वाचां मुखं मुखं पदमस्तभ्यां जीवां कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सुष्टानां वाचां मुखं मुखं पदमस्तभ्यां जीवां कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। गुरुजी मैंने घंटी सुनी, तुमने सुनी? अंदर की गुरुजी मैंने सुनी, पता नहीं कैसे सुनी लेकिन मैंने सुनी। मैंने हाथ जोड़ दिया आपको भाई, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी हमने रुद्र अभिषेक किया, भोले शंकर जी का रुद्राभिषेक। आप बोलते हैं कि
गन्ने का रस चढ़ा दीजिए, शहद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसका महत्व क्या है? बहुत सारे उपाय देते हैं। आप कहते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर शारीरिक कष्ट हो रहा है तो आप गन्ने का रस चढ़ा दीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, आप शिवलिंग के पास जाइए, भोले शंकर के पास जाइए, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये कैसा अद्भुत नज़ारा है प्रोफेसर साहब, जो आज मैंने पहली बार फील किया। एक अंदर से जो मैंने एक इच्छा रखी थी ना घंटी की, वो आज पूर्ण हो गई कि मन के अंदर की घंटी बजती है इंसान की, ये मुझे पता ही नहीं था। ये आपके साथ रहते रहते अद्भुत अनोखे जो रहस्य हैं ना दिल से आपके निकल रहे हैं। तो प्रोफेसर ये रुद्राभिषेक का थोड़ा सा महत्व आप अपने परिवार के लोगों को बताइए कि आप घर बैठे ही जब आप कैमरे के सामने बैठे हैं, जब आप हवन कुंड को देख रहे हैं, जब आप हवन यज्ञ वाला एपिसोड देख रहे हैं, आप घर बैठे ही हवन होती डाल सकते हैं। वो कैसे? घर बैठे ही आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो कैसे? शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा। रुद्राभिषेक हर इंसान कहीं भी बैठ के कर सकता है। मुझे अभी तक याद है 1992 की बात है, मैं पहली दफ़ा उड़ीसा जा रहा था जी। पहली दफ़ा सूर्य मंदिर देखने के लिए 1992 में मैं गया था जी। और तब मुझे चाहना थी, बहुत ज़्यादा चाह थी कि मैं जब तक शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाता मैं कुछ नहीं खाता था। उस वक्त की बात है, हमारी गाड़ी रास्ते में रुकी, सुबह का टाइम हो गया था। तो मैंने ये पहले भी कहानी सुना रखी है। तो मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर जो पानी की नई बोतल ली उसके ऊपर जल चढ़ा दिया, फिर मैंने खाना पीना शुरू किया। ये शेफाली श्रद्धा है, ये सभी लोगों को मैं समझाना चाहूँगा। अगर रुद्राभिषेक करना चाहते हो मेरे साथ, जैसे मैं बोलता हूँ ओम नमः, आंखें बंद कीजिए, आपको ये अंदर से आना शुरू हो जाएगा कि मैं भी हवन कुंड में बैठी हुई, मैं भी हवन कुंड में बैठा हुआ हूँ, मैं भी रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी आहुति डल जाती है जी। मन से अगर आप आहुति डालते हैं वो कहीं ज्यादा भी चाहे बैठे हो जी, वो ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा लगती है। कभी भी हम कहीं भी बैठे हों, अगर हमारा मन यहाँ पे भाग रहा है, ऑफिस में देर हो रही, या वो आएगा, फिर इसका मतलब हमारी आहुति निष्फल है जी। प्रोफेसर साहब आपने कई एपिसोड्स में बताया पंडित और एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क होता है। आप इसीलिए अपने पंडित जी को साथ रखते हैं ताकि मंत्रों का उच्चारण जो है सिद्ध हो सके, मंत्रों का उच्चारण सही हो सके जी। हमें मंत्रों का उच्चारण करना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बैठते हैं हवन कुंड में, अगर मन के साथ बैठते हैं तो अंतर आत्मा से जो शब्द निकलते हैं वही भगवान जी को अर्पित होते हैं, वही देवताओं को अर्पित होते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप ये हवन यज्ञ जो करते हैं समस्त जगत कल्याण की भलाई के लिए ये करते हैं। तो प्रोफेसर साहब ये आपका सीक्रेट जो है अभी तक आपने पिछले 5 सालों से नहीं बताया था कि आप हर महीने जो है हवन यज्ञ करते हैं। पहले आप बाहर जाके करते थे, लेकिन अब जब से आपने वेद पुराण चैनल चलाया है, आप घर में ही हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया आपने। धीरे धीरे रिसर्च जो है वो बढ़ती जाती है। थोड़ी सी रिसर्च आप अपनी बताइए, ये आपने ऐसा क्यों शुरू किया? शेफाली जी पहले आपने क्वेश्चन एक और पूछा था कि हम मीठा ही क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। वो इसलिए चढ़ाते हैं, भोले शंकर जी भोले हैं भाई, और जो मिठास देता है उसकी ज़िंदगी भी मिठास भरी हो जाती है। अगर आप ज़िंदगी में, मैं बताता हूँ, बीमारियों से दूर या छुटकारे से दूर करना चाहते हो तो शिवलिंग के ऊपर आपने गन्ने का रस चढ़ाना है। अरे भाई गन्ने का रस जो होता है देवताओं को बहुत प्रिय होता है, वो मीठा होता है अंदर से। ये कुदरती रस जो होता है, जो जिस चीज़ में कुदरती रस हो और वो मीठा हो, वो होता है गन्ने का रस। तो इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। अगर वो चढ़ाते हो तो आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। इसलिए मैं सबको बताता हूँ आप शहद चढ़ा सकते हो, ये भी कुदरती है। जो एक छोटी सी मक्खी तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाती है, वो भगवान को चढ़ने के लिए ही होता है। शेफाली जी बहुत सी और बातें हैं, हम अपने एपिसोड में बताते रहेंगे। समय बहुत थोड़ा है, 1 मिनट का समय रह गया है। सब समय कम है, मुझे पता है समय बहुत कम है, लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पे बात आती है पंचामृत की। क्या पंचामृत चढ़ाने से भी हम रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं, अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं? पंचामृत में शेफाली जी हमारे वो ग्रह आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, शुक्र, गुरु, मंगल, सूर्य। पंचामृत में कुछ ऐसे ग्रह आ जाते हैं जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए पंचामृत चढ़ाते हैं। इसका सीक्रेट किसी को नहीं पता, आज पहली दफ़ा मैंने बताया। दुनिया में बहुत से ऐसे सीक्रेट हैं जो किसी को नहीं पता होते, मेरे को भी नहीं पता होते। जब मैं दोबारा अपना एपिसोड देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, सोचने से हैरान भी हो जाता हूँ, यार मेरे को ये चीज़ कैसे पता चली। चलो भगवान की देन है, जो अंदर से आता है वो मैं आपको सबको बताता रहता हूँ। जी अभी हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के साथ हवन कर रहे हैं, अभी बहुत सारी झलकियाँ आपको दिखाएंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब की सीक्रेट्स की। तो आइए चलते हैं फिर।
आज हम हवन करके आए हैं। अभी भी आप सबको पता है, अभी भी हमने शिवाली जी हवन किया। और आज हमने इनको स्पेशल, जब हमारे यहाँ ये आते हैं हमें बहुत इनकी आवाज़ अच्छी लगती है। आज हम शिव उपासक और शिव जंगम सुनेंगे इनके मुख से। मुझे इतना अच्छा लगता है, बस आप भी सुनिए। मैं चाहता था कि आप भी मेरे साथ, जो मैं सुनता हूँ, क्यों शिवाली जी, जो मैं सुनता हूँ और मैं जो करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी सुने, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। अभी शुरुआत करते हैं। बाबा जी शुरुआत कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय। जय शिव ओंकार स्वामी शंकर भगवान की जय। आज पहले नवरात्रा, आप सभी भक्तों के महामाई कामना पूरी करे, आपको तंदुरुस्तियाँ देवे, आपको कारोबार बढ़ाए, माँ शेरा वाली आपके घर में ज्योति जगाए। बोलिए शंकर भगवान की बजावे राजी हो जे बल्ले बल्ले, राजी हो जे बल्ले बल्ले, राजे कारोबार चले, मारे दे दे बरानू रे दल वाले, मारे दे दे बरानू रे दल वाले। पूरे भारत दी अरदास, पूरे भारत दी अरदास, पूरे लुधारे दी अरदास, पूरे लुधारे दी अरदास, पूरे लुधारे दी अरदास, लुधारे दी अरदास, पूरे भारत दी अरदास, पूरे भारत दी अरदास। मैया पूरी करना आस, मैया पूरी करना आस, राजे घर में लाल खिला दे, राजे घर में लाल खिला दे, नानू लख बधाइयाँ पा दे, नानू लख बधाइयाँ पा दे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अभी हमने आपको दिखाया कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब कितनी फ़नी नेचर के हैं, कितनी जॉली नेचर के हैं, कैसे उन्होंने पूरा दिन जो है कितना रंगमय कर दिया, कितना रोमांचक कर दिया। जैसे कि नवरात्रे हैं तो कैसे ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं उनके दिल में छुपे हुए हैं जो कभी हमने ऑनलाइन दिखाए ही नहीं आपको। कि जंगम, हम पूछेंगे जंगम वर्ड ही क्यों रखा गया, प्रोफेसर से बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब के दिल में जो रहस्य छुपे हुए हैं उन्हें कैसे हम ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आते हैं, ये बहुत सीक्रेट है। क्योंकि प्रोफेसर बोले शंकर के गन बोलते हैं, वो बोलते हैं ना बम लहरी बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। मतलब इतना आनंद आ रहा था, पूरे स्टाफ ने एंजॉय किया, फिर आपने प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया। ये कैसा, इनको जंगम ही क्यों बोला जाता है? शिफाली जी, जंगम का मतलब क्या है? जंगम वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों की परिभाषा अलग अलग होती है। भोले शंकर जी जब शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके पीछे कितनी जनता, भूत प्रेत, देवतागण, राक्षसगण, कितना पूरा जग, पूरा संसार जा रहा था। तो ये जो भीड़ होती ना, इसको जंगम बोलते हैं। ये जो भीड़, भोले शंकर की भीड़, भोले शंकर के जो जितने भी भक्त होते हैं, जितनी भीड़ होती है ना, इनको जंगम बोलते हैं। मेरा मानना है, क्या पता किसी की सोच अलग हो, किसी की सोच अलग हो, क्योंकि भोले शंकर के भक्त हैं तो जंगम तो गाएंगे, पता तो चलेगा। लेकिन पूरा जो हमारा ये विवाह था, शिव विवाह हमने सुना, जंगम सुना, ये कम से कम 3 घंटे का था। हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आपको दिखाया, वो इसलिए 5-7 मिनट क्योंकि लोग 3 घंटे के लिए बोर हो जाते हैं। फिर हमने समस्त संसार की, मैंने उनसे बोला मुझे भारतवासियों की अरदास करके बताइए, भारत के लिए अरदास फिर मैंने की, पूरे भारत, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है पूरे विश्व की अरदास। और मैं चाहता हूँ कि जंगम मतलब भोले शंकर की जितनी भी प्रजा है, जितनी भी दुनिया है, ये जंगम है। ये किसकी जंगम है, किसके पीछे है? भोले शंकर के पीछे पीछे है। तो इसको जंगम बोलते हैं। अभी पूरी दुनिया को जंगम बोलते हैं। अभी पूरा जाम लग गया जिसकी वजह से उसको जंगम ही बोलते हैं। ये भोले शंकर की सृष्टि है भाई। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि मैंने समस्त संसार की अरदास करवाई, पूरे भारतवर्ष की अरदास करवाई। तो प्रोफेसर, ये बहुत कम लोग होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो 100 में से सिर्फ 10% लोग ही होंगे जो ऐसे पूरे विश्व की अरदास करने के लिए बोलते हैं। या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या MLA या ये सब नेतागण सोचते हैं समस्त संसार के बारे में, लेकिन उनमें से आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो समस्त संसार के बारे में सोचते हैं। तो प्रोफेसर, कुछ जैसे कि समस्त प्राणियों में, सृष्टि में, समस्त प्राणियों में सिर्फ एक ऐसा ही इंसान है, समस्त जीवों में एक ऐसा इंसान है जो पैसा कमाता है, लेकिन जीव जो है कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन इंसान ही ऐसा है जिसका पेट कभी नहीं भरता। हम घर में सदस्य अगर 10 जाने बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ हमारे विचार नहीं मिलते। तो प्रोफेसर, ये जीवों के विचार मिलते हैं लेकिन इंसानों के विचार नहीं मिलते। इसके बारे में आपका क्या कहना, और इसको आप किस ग्रह के साथ जोड़ेंगे? शेफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं वो कोई कमाई नहीं करते, कोई अनाज इकट्ठा नहीं करते। पशु को लगा लीजिए, वो जाता है सुबह, चारा चरता है, अपने घर पे आ जाता है। एक पंछी को लगा लीजिए, दाना चुगता है, 2 दाने चोंच में भर के ले आके आता है, बच्चों को खिलाता है और सो जाता है। कल के लिए वो चिंता नहीं करता, कल के लिए वो चिंता नहीं करता। एक शेर है जो एक हिरण को मारता है, किसी जानवर को मारता है, खाता है, जो बच जाता है दूसरे जानवर, छोटे मोटे जानवर आते हैं, खा जाते हैं। वो कल के लिए कोई जानवर, कोई पंछी, कोई जीव, जितने भी हैं, कल की चिंता नहीं करते। हाँ, कुछ रेंगने वाले हैं जीव जो अपने अंडे, जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं, अपने अंडों की सुरक्षा के लिए एक दाना उठा के लेके जाते हैं और अपने अंडे की सुरक्षा के लिए, देखिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो अपने बच्चे के लिए वहाँ पे रखते। जब उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, जीव छोटे होते हैं, उसको जीव से चाटने के लिए एक
चावल के दाने को जेब से चाटने के लिए वो अनाज को लेके जाते हैं, अपने अंडों के पास रखते हैं। देखा होगा आपने कभी, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता है, जब वो कोई भी उसके हाथ से कुल्हाड़ी या कोई भी कई वगैरह उस पर चल जाती है तो वो जीव अंडे, छोटे छोटे अंडे, वाइट अंडे निकलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे चावल पड़े होते हैं अंडों की सुरक्षा के लिए। मैं हर जीव बारे बहुत बारीकी में जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सृष्टि के बारे में अगर मैं नहीं जानूंगा तो मुझे ज्योतिष का ज्ञान कभी नहीं आएगा, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान ऐसे ही नहीं आता जब तक आप सृष्टि के बारे में नहीं जानोगे। लेकिन एक इंसान ही ऐसा जीव है जो कल की चिंता करता है, और जितने जानवर हैं वो कल की चिंता नहीं करते, लेकिन दिमाग के बहुत तेज हैं, धनी हैं दिमाग के। वो अपने जीव, अपने पंछियों को, अपने बच्चों को जीना नहीं सिखाते, उसके पेट से ही जीना आता है सबको। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि इंसान के पास 1 महीने का कम से कम राशन होता है, लेकिन फिर भी कल की चिंता करेगा मेरे पास खाना कहाँ से आएगा। क्योंकि हर इंसान आलसी है, दिमाग से चलता है, वर्क कोई नहीं करता। मेरा बेटा भी कल ये बात कर रहा था, तो मैंने बातों में कही, मैंने कहा जो इंसान, जब हम शेफाली जी और हमारा सब परिवार जाता है टूर के ऊपर, हम यही बातें करते हैं। देखिए, हम कर्म करते हैं तब हम खुश हैं। जो इंसान कर्म नहीं ना करता वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, कल की बात छोड़िए, कल की बात पुरानी, नए दिन में रखेंगे आज एक नई कहानी। तो जो कल होता है ना वो पास्ट होता है, जो आने वाला कल कभी नहीं आता, जो कल बीत गया वो कभी हाथ में नहीं आता। इसलिए पास्ट, अगर मैंने एक सांस अभी लेता हूं, यही सांस को अगर मैं दोबारा लेना चाहूं तो कभी नहीं ले सकता। चाहे मैं पूरा, अभी मैं लुधियाने से बोल रहा हूं, पूरा लुधियाना बेच दूं, ये सांस जो चलेगी ना, इसको दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि ये चली गई। अब हमारी अवस्था ऐसी बन चुकी है, हम परवाह नहीं करते, शेफाली जी भी परवाह नहीं करते। लेकिन शेफाली जी का कहने का ये मतलब है कि लोगों को समझाइए, कभी भी ज़िंदगी में जो बीत गया समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए ज़िंदगी में याद कीजिए, आपके चिंता करने से ये फेस में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, दिमाग की मेमोरी लो हो जाएगी, बीमारियां आपके घर में आ जाएंगे, ये जो ब्लैक बाल हैं ये सफ़ेद हो जाएंगे, मुंह आपका मुरझा जाएगा, रौनक चेहरे की उड़ जाएगी चिंता करने से। क्योंकि कुछ बुजुर्गों ने ये भी कहा है, चिंता चिखा के बराबर होती है। हमारे पास तो हमारी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो गई हैं, हमारे पास समय नहीं होता, पीछे से इशारा आ गया, सिर्फ आधा मिनट रह गया है, तो बंद करता हूं। अगले एपिसोड में जरूर जो भी शेफाली जी पूछेंगे बारीकी में बताऊंगा। जी प्रोफेसर, कहीं आपके मन में अहम आ जाए, कहीं अहंकार की भावना आपके अंदर जागृत हो जाए, तो अपने घर में टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीर देख लीजिएगा, क्योंकि यही पूर्वज हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इसलिए आप सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और ज्ञान का घड़ा जो है वो भरता जाए और बढ़ता जाए। क्योंकि ज्ञान का घड़ा अगर बढ़ता रहेगा तो हमारे संस्कार हमारे साथ ही चलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इस एपिसोड को बहुत इंजॉय करें, और यही हमारी शुभकामना है। और आज आपने कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना है, क्योंकि यही मंत्र आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगा, और यही मंत्र जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।